हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, पेपर नंबर 08 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। 2023 के सारे क्वेश्चन पेपर, वेट ए मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे 2024 क्यों नहीं है? 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे वो गलती से लिखा हुआ है, आई विल एडिट इट। तो 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2023 का जितना भी क्वेश्चन पेपर है मैंने एक ही प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए बना रखा है। बाकी मैं खुद एमिट कर रहा हूँ, तो मैं एज अ मेंटर आपको एक ही बात कहूँगा, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं PDF को प्रिंट कराएं, अच्छे से स्टडी टेबल पर रख कर पढ़ें। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। 2-3 दफ़ा अगर आप एग्ज़ाम दे लोगे घर में, तो एग्जामिनेशन हॉल में ना ये क्वेश्चन छूट गया, टाइम कम पड़ गया, ऐसे बहाने आप नहीं बनाओगे जीवन में। सबसे बेहतर तरीका होता है घर पे 2-3 दफ़ा बिल्कुल टाइमर सेट करके, और वो भी 10 मिनट कम। एग्जामिनेशन हॉल में 10 मिनट आपके बर्बाद होंगे और MR कलर करने में, या टीचर आपको आकर परेशान करेगा, यहाँ पे अटेंडेंस बनाओ, या फिर अटेंशन वो बोलेगा कि मोबाइल किसी के पास है। सीधी सीधी बात है कि 10 मिनट आपका बर्बाद होगा। तो पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, जो लोग एग्जाम से डर रहे हैं कि क्या आएगा कैसे आएगा, तो मैं बता दूं 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये एग्जामिनेशन में आ सकने वाले सवाल हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। सजेशन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, साथ ही एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाते हैं। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए झारखंड डीएलएड मैथमेटिक्स वाले पेपर को देखते हैं कि पेपर 8 में कैसे सवाल बने थे। यहाँ से आप देख पाओगे MAT यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ से आप देख पाओगे ये मैथमेटिक्स कंटेंट कम मेथोडोलॉजी का पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है और 60 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हो, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, 5 प्रश्न आपको जवाब देना है, 5 सवाल देना है, यानी कि 12 पंचे 60 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, पहला क्वेश्चन आपको टच करना ही पड़ेगा। क्या है इस पहला सवाल? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य और महत्व का चर्चा करें या वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यानी कि एक और सवाल है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेवे मेथड, राइट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ दिस मेथड। समस्या समाधान विधि के लाभ और हानि की चर्चा करें। खेल विधि से आप क्या समझते हैं और इस विधि के गुण और दोष को लिखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 140 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम। 140 को द्विधारी संख्या पद्धति में लिखें। क्वेश्चन नंबर B, सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो देखिए मैं सिंप्लीफाई कर दूं क्या? ये आ जाएगा 16, 19 में से जाएंगे और ये 8 आ जाएगा, और ऑफ है यहाँ पर, तो ऑफ का काम पहले करेंगे। मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, बोर्ड मास है ये, ठीक है, ये क्या है? बोर्ड मास है। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, और ऑफ का काम पहले करना है, तो ये 1 मिनट, आपका काम पहले करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं पेन पेपर पे आपको लिखकर सारी चीज़ों को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा। ऐड कर लो, 4 7 11 9, ये आ गया 10 8 एंड ओके 100 आ जाएगा। ये 100 पे पावर कितना है? -3/2। तो आप इसे 10 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 आएगा, 10 पे पावर -3 है तो ये 1/1000 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना ज़रूरी नहीं है, आराम से काफ़ी वक्त मिलता है, 3 घंटे में बताओ ये मल्टीप्लिकेशन है, कौन नहीं कर पाएगा? देखिए 3 1 2 3 को आप सीधा मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो ले आओ, और डेसिमल काउंट कर लो कितने डिजिट के बाद है, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो आप काउंट करके जो है 3 डिजिट के पहले जो है डेसिमल फिल कर देना। आगे देखिए अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको जो है इस नंबर को ऐड करना है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, आफ्टर दैट एलसीएम एंड देन ऐड द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 C, एलसीएम लेने के लिए बोला जा रहा है, 20 25 30 40 का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3136। 31 36 का वर्गमूल ज्ञात करिए। फैक्टर निकालना है आपको, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ये m² और ये आ जाएगा 24 है ना, तो ये 6 और 4 आ जाएगा, 6 और 4 आ जाएगा, तो ये 24 आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, आराम से ये बनेगा सवाल। क्वेश्चन नंबर C, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। ए
जो आप इसे क्या करोगे, देखो सीधी सीधी बात है, आप इसे ऐसे लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद क्यूब का a माइनस बी क्या फॉर्मूला लगा दोगे, तो क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। इस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना, a के जगह पे 5y, b के जगह पे 3x, आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे ये 3, इस पे पावर 4 और पहले से पावर 1/4 है, 4 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, बॉक्स को फिल करना है, 20 के बाद 18, 18 के बाद ये 40 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे सॉल्व होगा, 20 के बाद 40 आया, 18 के बाद 36 आएगा, ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है 7 का ए, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस। सीधी सीधी बात है, एरिया जो होता है इसका एरिया एंड पेरीमीटर, ओके ओके ओके, एरिया एंड पेरीमीटर दिया हुआ है, तो आप जो है देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इस फॉर्मूला का यूज करोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, उसमें आप फिल करोगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर यानी कि परिधि, ये व्यास, उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, रेडियस आपको मिल जाएगा 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस आपका क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और आपको जो है ये थोड़ा सा डेसिमल में सॉल्व करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स इज 35 सेंटीमीटर। वर्क का एरिया इसको जो है 35 गुना 35 क्या हो जाएगा 25, और ये 12/25 आ जाएगा, इसका 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया क्या एरिया। पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू साइड, 35 चौके कितने हो जाएंगे 35, 70 होता है, 70 को डबल कर दोगे तो 140 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे कैलकुलेशन को देख करके जो है लोड मत लीजिए, आराम से आप इसे कर पाओगे। अगला सवाल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का जो है आपको घन का आयतन निकालना है। तो ये था मैथमेटिक्स का पेपर, आई थिंक वेरी इजी। ये आप 6, 7, 8 का जो स्टैंडर्ड का बुक है वहाँ से सवाल पूछे गए हैं। एक और बात मैं बता देता हूँ, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको जो है 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474। अपना ही नंबर भूल जाता हूँ मैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।